शिव विष्णु, दो महाशक्तियां, दो क्रिएटर्स, एक डिस्ट्रक्शन के देवता, दूसरे निर्माण के। लेकिन अगर ऐसी कोई लड़ाई हो जहां विष्णु खुद लड़ रहे हो और उनके अगेंस्ट खड़े हैं स्वयं महादेव शिव, तो उन दोनों में से कौन जीतेगा? पुराणों के अनुसार विष्णु और शिव, दो सुप्रीम पावर्स, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में आमने सामने हुए थे 2 बार। लेकिन उस घटना की डिटेल्स में जाने से पहले कमेंट में जरूर एक बार जय घोष दीजिए श्री विष्णु के नाम पर और श्री महादेव के नाम पर। एक बार कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री विष्णु और हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शिव वर्सेस विष्णु, दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली? पहली घटना। सबसे पहले हम जाएंगे सत्य युग में, जब भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। महावतार नरसिम्हा मूवी तो आपने जरूर देखी होगी, इसलिए हिरण्यकशिपु की कहानी भी आप अच्छे से जानते होंगे। वो दुष्ट राक्षस राज जो खुद को भगवान मानता था। उसका बेटा प्रहलाद था विष्णु भक्त, इसलिए हिरण्यकशिपु बार बार प्रहलाद को मारने की कोशिश करता था। और प्रहलाद को बचाने के लिए आखिरकार विष्णु नृसिंह रूप में प्रकट हुए, आधे आदमी आधे शेर। और शाम के समय दरवाजे की चौखट पर अपनी गोद में रखकर हिरण्यकशिपु को नाखूनों से फाड़ दिया नृसिंह देव ने। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी भयंकर था। भागवत पुराण में बताया गया है कि हिरण्यकशिपु के वध के बाद नरसिम्हा का क्रोध इतना भयंकर हो गया था कि पूरा ब्रह्मांड ही तब विनाश के कगार पर आ गया था। नरसिम्हा की क्रोध की आग इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाली गर्मी से चारों तरफ जलना शुरू हो गया था। प्रलयकारी दहाड़ से स्वर्ग लोक कांप रहा था, पृथ्वी के पर्वत हिल गए थे और समुद्र की लहरें आकाश को छूना चाह रही थी। इस भयंकर सिचुएशन में ब्रह्मा, इंद्र समेत सभी देवता डर से दूर हट गए। इस महासंकट के समय देवताओं की रिक्वेस्ट पर भगवान शिव ने तब धारण किया एक ऐसा रूप जो पुराणों के इतिहास में भी दुर्लभ है, शरभ। शरभ का रूप एक शब्द में अवर्णनीय है। उनके 8 पैर, 2 विशाल पंख, शेर जैसा मुंह लेकिन पक्षी जैसी तीखी चोंच और पूंछ जैसे एक सांप की। ये रूप सिर्फ भयानक नहीं था, ये था धरती और आकाश की शक्ति का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन। शिव पुराण में बताया गया है, शरभ की दहाड़ सुनकर सभी पशु पक्षी चुप हो गए और उनकी उपस्थिति में हवा जैसे थम गई। शरभ के शरीर का रंग था काले बादल जैसा घना। गुस्से में उनकी आंखें जल रही थीं डिवाइन फायर से, लेकिन वो आग थी कंट्रोल्ड। शरभ रूप में शिव जब नृसिंह के सामने आए तो ब्रह्मांड में जैसे समय ठहर गया। एक तरफ विष्णु का अवतार अजेय नृसिंह, दूसरी तरफ शिव का सबसे शक्तिशाली रूप शरभ। लिंग पुराण में वर्णित है कि युद्ध शुरू होने से पहले शरभ ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिसकी आवाज से सभी दिशाएं कांप उठी। नृसिंह जो तब तक कुछ शांत होना शुरू हो गए थे प्रहलाद की भक्ति से, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया अपनी गर्जना वाली सिंहनाद से। स्वर्ग लोक से देवता, पृथ्वी से ऋषि मुनि, पाताल से नागराज, सभी स्तब्ध होकर ये अभूतपूर्व दृश्य देख रहे थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो दिखा 2 महाशक्तियों का टकराव। नृसिंह के तेज नाखून और शरभ के पावरफुल विंग्स और मल्टीपल लेग्स दोनों ही थे अप्रतिरोध्य। उस युद्ध में शरभ अवतार ने अपने पैर से जोर से मारा नृसिंह की छाती पर। दुनिया कांप उठी इस वार से। भयानक युद्ध शुरू हो गया इन 2 महाअवतारों का। धीरे धीरे नृसिंह का क्रोध शांत होना शुरू हो गया। उनकी आंखें शांत हो गईं, दहाड़ बंद हो गई और विनाश के हाथ से ब्रह्मांड बच गया। शरभ ने तब फिर से शिव का सामान्य रूप ले लिया और नृसिंह वापस चले गए वैकुंठ में श्री विष्णु के रूप में। दूसरी घटना। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में। भागवत पुराण में लिखा है, कृष्ण खुद एक असाधारण योद्धा थे। महाभारत युद्ध में हालांकि उन्होंने हथियार नहीं उठाया, लेकिन दूसरे युद्धों में उन्होंने सीधे लड़ाई की धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन ये धर्म की रक्षा करते हुए उन्हें आमना सामना करना पड़ा एक और महाशक्ति से, भगवान शिव से। लेकिन कैसे? बाणासुर थे महान राजा बलि के पुत्र और भगवान शिव के परम भक्त। इनके पिता थे बलिराज, जिनको वामन अवतार में श्री विष्णु ने पाताल भेज दिया था।
शिव पुराण में लिखा है, कठोर तपस्या के बाद बाणासुर को शिव ने एक अभूतपूर्व वरदान दिया, 1000 हाथ और हर हाथ में हथियार पकड़ने की क्षमता। लेकिन शक्ति पाकर बाणासुर अहंकारी हो गए। उन्होंने तीनों लोगों को डराना शुरू कर दिया। बाणासुर की इकलौती बेटी थी उषा, एक असाधारण सुंदरी। वो रहती थी अग्निगढ़ नाम के एक सुरक्षित महल में, जहां 1000 रक्षक पहरा देते थे। उषा ने एक दिन रात को सपने में एक बेहद खूबसूरत युवक को देखा। भागवत पुराण में लिखा है कि उनकी सखी चित्रलेखा थी एक अप्सरा, और चित्रलेखा ने अपनी स्पेशल पावर्स यूज करके ढूंढ निकाला उस युवक को, जो थे अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे, यानी श्री कृष्ण के पोते। चित्रलेखा ने रात के अंधेरे में द्वारिका से अनिरुद्ध को उठाकर ले आई बाणासुर के महल में। वहां उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और छुपकर गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन जब बाणासुर को इस विवाह की बात पता चली, वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने तुरंत अनिरुद्ध को नागपाश से बांध दिया और ये घटना ही बन गई एक महायुद्ध का मुख्य कारण। द्वारिका में जब खबर आई कि अनिरुद्ध बंदी है, कृष्ण ने तुरंत युद्ध का फैसला किया। शुरू हो गई जोरदार लड़ाई। बाणासुर के 1000 हाथ, हर हाथ में हथियार, लेकिन कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सामने सब भेल होने लगे। बाणासुर समझ गए कि वो हार रहे हैं। हार के मुंह में बाणासुर ने शिव को पुकारा। आखिरकार महादेव खुद नंदी पर सवार होकर त्रिशूल हाथ में लेकर युद्ध के मैदान में आए। एक तरफ कृष्ण, विष्णु के अवतार, दूसरी तरफ शिव, ब्रह्मांड के विनाशक। शिव को रखना था अपने भक्त को दिए गए वचन को, और कृष्ण को बचाना था धर्म को। अब शुरू हुई भयानक लड़ाई। शिव के त्रिशूल और कृष्ण के सुदर्शन चक्र की हर चोट से महाब्रह्मांड कांप रहा था। आखिरकार बाणासुर को मारने के लिए नहीं, इसके लिए शिव ने कृष्ण से रिक्वेस्ट की। भगवान शिव की रिक्वेस्ट पर कृष्ण मान गए। शिव ने तब बाणासुर से कहा, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल अपने अहंकार के लिए किया। कृष्ण ने तुम्हें हराया है क्योंकि तुम अधर्म के रास्ते पर चले गए थे। अब बाणासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी। आखिर में अनिरुद्ध आजाद हुए और उषा को लेकर सम्मान के साथ वो कृष्ण के साथ द्वारिका वापस चले गए। तो कैसी लगी आज की ये स्टोरी? कमेंट में बताइए अपनी राय, और एक बार कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री विष्णु और हर हर महादेव। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्री वचन। टाटा।